स्टूडेंट, मैं निहाल सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं स्वर संख्या का महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, जो स्वर संख्या का सूत्र होते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट, उसको इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में उसको सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो इम्पॉर्टेंट सूत्र है उसको सिद्ध करके भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो पहला देखिए सूत्र क्या होता है। पहला सूत्र हमारे साथ से बोलिएगा, ए प्लस बी, इसको बोलते हैं का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, ऐसे छोटा ब्रेकेट लगाएंगे तो इसको बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इसी को किस प्रकार से लिख सकते हो, इसी को इस तरह से लिख सकते हो, इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab को बीच में रख दो, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला सूत्र है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरह से लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से आप लिखिए चाहे इस तरह से। ठीक है सर, तो अधिकतर सवाल इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा सूत्र देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर, देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस देगा प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस 2ab है तो यहाँ पे माइनस 2ab। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। देखिए पहले और दूसरे सवाल में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस 2ab और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। ठीक है इसमें तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तो सब लोग बता लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सब लोग बताना रहता है। तो सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी प्लस आ गया, जब माइनस 2ab है तो सब लोग यहीं पे भूल जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखो माइनस को इधर बीच में रख दिए, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर उधर कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों सेम सूत्र सेम है। तो तीसरा देखिए, ए भी इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा सूत्र आता है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। आप सब लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, उसको ऐसा नहीं है ए माइनस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। आप लोग इसको इस साइड लिख सकते हो, उसको उस साइड। ठीक है जैसे, ठीक है सर, तो आप सबको तीन सूत्र अच्छी तरह से समझ। अब फिर तीन सूत्र देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ साइनिंग आ रहा है, क्या आ रहा है साइनिंग, तो आप सबको मैं उसके नीचे बता रहे हैं तीन सूत्र। अब देखिए यहाँ पे चौथा सूत्र जो है, चौथा सूत्र है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो क्यूब यहाँ घात में 3 है तो इसको क्या बोलते हैं क्यूब। तो देखिए बराबर कितना होता है ए क्यूब, उसके बाद प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए प्लस यहाँ पे 2ab होता था, यहाँ पे क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी। आप सब लोग इसको बेहतरीन तरीके से इस सूत्र को याद कर लेना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है सर, इसको हम सिद्ध करके आप सबको बताएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। पांचवा सूत्र देखिए किस प्रकार से। अब देखिए पांचवा सूत्र, a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये होता है a क्यूब, देखो माइनस बीच में है, माइनस लगे, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा a माइनस बी। जिस प्रकार से हम प्लस वाले सूत्र को देखें उसी प्रकार देखो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्वेश्चन में a माइनस बी। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में। तो अब इसके बाद में तीसरा सूत्र, छठवां सूत्र देखिए, छठवां सूत्र जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सूत्र है, इसको देखिए एक क्वेश्चन में हो जाता है a प्लस बी, एक क्वेश्चन में क्या होता है a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है a स्क्वायर, कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है ab।
तो इसको जब सिद्ध करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आप सब लोग क्या करिएगा, इसको बढ़िया ढंग से याद करिएगा। सवाल में बहुत ही लाभदायक सूत्र है, सवाल जब लगाओगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब देखिए 7वां सूत्र देख लीजिए। 7वां सूत्र देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको किस प्रकार से, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, पहले एक क्वेश्चन में लिख लिए ब्रैकेट में a माइनस बी, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए पूरा ए बी सब प्लस में ए बी और a माइनस बी पहले कॉमन हो जाएगा। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब छोटे क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर छोटा क्वेश्चन आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको इन जो सूत्र बताए हैं सातों, इस सूत्र पे हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले इसको सिद्ध कर देंगे सूत्र को, फिर क्वेश्चन लाएंगे। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 8वां सूत्र। 8वां सूत्र थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीन अचर राशि है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद में देखिए क्या होगा प्लस 2ab प्लस 2ab, उसके बाद में फिर प्लस 2bc, उसके बाद में प्लस 2ca। देखिए ca पहले देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 2ab यहाँ से दिया, उसके बाद फिर प्लस 2bc, उसके बाद में प्लस 2ca। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको 3-4 सूत्रों में हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग b माइनस में ले लेते हैं, b ऋणात्मक ले लेते हैं लेने पर, अब b अगर ऋणात्मक ले लोगे तो 9वां सूत्र क्या बनेगा a माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए क्या होगा ए स्क्वायर है तो प्लस प्लस हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो सब तो आप सब लोग जानते ही होंगे पढ़े हुए। तो देखिए इसके बाद में यहाँ पे देखिए अब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये डिपेंड करेगा माइनस बी। तो माइनस 2ab होता है प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है। अगर आप माइनस बी रख देंगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद में प्लस 2bc होता है। अब b के जगह पे माइनस का चिन्ह रखोगे तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2bc। देखिए कितना आसान हुआ। उसके बाद में फिर प्लस 2ca होता है, तो c भी प्लस में है a भी प्लस में है, तो प्लस कितना हो जाएगा 2ca। तो आप सबको 9वां सूत्र भी आसानी पूर्वक से समझ में आ गया होगा। देखिए किस प्रकार से हम बनाए हैं, कुछ भी नहीं थे, माइनस बी के स्थान पर देखो, माइनस बी के स्थान पे क्या देखो माइनस बी है तो माइनस बी यहाँ पे रखे, तो माइनस प्लस यहाँ पे प्लस है। देखिए इस सूत्र में प्लस है तो उसको माइनस कर दिए, आसानी पूर्वक से सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद में 10वां सूत्र देखिए, यहाँ कुछ रिंग बन रहा है तो 10वां सूत्र में यहाँ पे होता है। अब देखिए c के स्थान पे माइनस करवा दीजिए। अब यहाँ पे इस प्रकार से a प्लस बी अब भी रहेगा उसमें माइनस सी का होल स्क्वायर। अरे बताइए ये तीनों तो जिस प्रकार से है वैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे प्लस 2ab, अरे a और b का मान दोनों प्लस है, कितना हो जाएगा प्लस 2ab। देखो प्लस 2ab, तो a प्लस b दोनों का मान देखिए प्लस में है तो प्लस 2ab। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है b और c प्लस 2bc होता है। अब c का मान देखिए ऋणात्मक है तो माइनस, यहाँ पे जब माइनस का चिन्ह रखेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस रहेगा 2bc। उसके बाद में फिर देखिए उसके बाद में प्लस 2ca, तो हम लोग यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो c का मान
देखो यहाँ पे सी का मान माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 2ca। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको 10वां सवाल तक समझ में आ गया। तो आप सब लोग इसी तरह से इसी मेन सूत्र है, इसको याद अगर कर लोगे तो समझ लो आप लोग जिंदगी भर ये सब लोग तो निकाल सकते हो। क्योंकि अगर देखो बी का मान ऋणात्मक माने, यहाँ पे सी का मान ऋणात्मक, यहाँ पे सी का मान क्या माने ऋणात्मक, क्या दिया है ऋणात्मक। ठीक है, इसमें सी का मान यहाँ ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सूत्र को हल कर यानी याद कर लेंगे। अब हम सूत्र को सॉल्व भी करवाएंगे, आप सबके सामने लाएंगे। ठीक है इसमें, तो ये वीडियो अगर आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के पास अवश्य वीडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि वो बेचारे भी याद कर लेंगे तो उनके सवाल लगाने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपसे अनुरोध है।